गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। सबसे पहले आपने जो लास्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो टेस्ट दिया था 1 से 10 प्रश्नों का, उसकी आंसर की नोट कर लीजिएगा। 1 से 10 प्रश्नों की आंसर की ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को रोक करके। इसके बाद हम बात कर रहे हैं बेसिक साइंस, और बेसिक साइंस का हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इंजीनियरिंग का वो पार्ट है, उसमें कुछ एक पार्ट रहा हुआ है, वो बिल्कुल पैरेलल चलता रहेगा। 1-2 क्लासें उसकी भी अपने एडजस्ट करेंगे। इसी के अंदर में अगर आपको आज बात करने के लिए मैं बोल रहा था कि अपने आज कुछ एक प्रश्न हल करेंगे, जिन प्रश्नों के लिए आप नोट कर लीजिएगा बिल्कुल असाइनमेंट इस तरीके से कुछ। जैसे कि सबसे पहले नंबर प्रश्न संख्या 1, कोशिश करते रहिएगा कि अगर आप चेंज कर सकते हैं तो आपको चेंज करना है 5 यार्ड चेंज इनटू मीटर। 5 यार्ड चेंज इनटू मीटर 320 किलोमीटर। इसको आपने चेंज करना होगा मील में। उसके बाद जो प्रश्न है 15 मील जो होगा, इसको आपने चेंज करना होगा किसमें, किलोमीटर में। इस प्रकार अगर आपको प्रश्न दिए जाएं। और दूसरा होगा 7 यार्ड यानी 7 गज। 7 गज को आपको चेंज करना होगा मीटर में। तो इस प्रकार जो प्रश्न आपको दिए गए हैं, तो देखिएगा इनको कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं थोड़ा इजी रहेगा, इसको मैं उठा लेता हूँ। 320 किलोमीटर को किस में बदलना है, मील में बदलना होगा। तो देखिएगा 320 किलोमीटर को बदलना किस में है, मील में। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, दी गई रकम लिखेंगे। मैं ये बी पार्ट कर रहा हूँ, ये मान लीजिए ए, बी, सी और डी। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 320 गुणा किलोमीटर। अब आपको ये पता होना चाहिए, सिंस हम जानते हैं 1 किलोमीटर में क्या होता है, 0.621 मील होते हैं। ये बात हम सब लोग अच्छी तरह से लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं। अगर आपको अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा है तो फिर इम्पोर्टेंट बातें जो बताई थी मैंने, वो आपको याद करनी ही पड़ेगी। अगर आपको 1 मील के बारे में पता है कि 1 किलोमीटर में मील कितना होता है, तो आपको 320 का पूछे तो आप 320 का इजीली याद कर सकते हैं। 1 मील में ये 320 का पूछे तो कितना आ जाएगा, 0.621। अपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। जैसे भी आपको उचित लगे आप इसको हल कर सकते हैं। तो दोनों का मल्टीप्लाई करके, और ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं है ये। आप सोच रहे हैं कि इस तरीके के प्रश्न नहीं आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है। आपको ये, आपसे वो क्या पूछना चाहता है कि ये 1 किलोमीटर में मील कितने होते हैं, ये आपको पता है कि नहीं है। ज़रूरी ये नहीं है कि इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उसी प्रकार अगर अपने बात करें 5 यार्ड चेंज इनटू, अब आप देखिए कि ये तो सिर्फ मल्टीप्लाई है ना, गुणा करेंगे और भाग कर देंगे, तो 1 मिनट में सवाल हो सकता है। तो ऐसा प्रश्न बिल्कुल डाला जाएगा। दूसरा इसमें क्या होगा, 5 यार्ड यानी 5 गज। 5 गज में हमें पूछा गया है क्या, मीटर पूछा गया है। आपको मैं कह रहा हूँ कि 1 गज में आपको अगर मीटर पता हो तो कितने होते हैं, 1 गज में मीटर। आपने देखा होगा, और नहीं देखा हो तो आप बिल्कुल एक बार देखिए। जब तक आप इसको चीज़ को देखेंगे नहीं तब तक आपके कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे। मीटर की जो छड़ आपको दिखाई देगी ना, वो गज से थोड़ी बड़ी होगी। मीटर की जो छड़ होगी वो गज से क्या होगी, थोड़ी बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी कि अपने यूँ कह सकते हैं कि 1 मीटर जो होता है ना, 1 मीटर में 1.09 ऐसा कुछ करके गज लिखा होगा। यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। अगर आप ये संबंध याद नहीं रखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको एक संबंध बताया था कि आप लोग ये बताइए मुझे, कोई एक ब्रिटिश का मीट्रिक के साथ दूरी का संबंध बता दीजिए। कौन सा संबंध होगा? मैंने आपको कल बताया था कि 1 इंच जो है ना, वो बराबर होता है किसके, 25.4 mm के बराबर होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी कि 1 इंच में कितने होते हैं,
25.4 mm। अब आपको पता है कि mm को अगर मीटर में चेंज करना है तो कितने से भाग लग जाएगा, कल ही बताया था मीटर, मीटर के बाद में क्या होता है डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद क्या होता है मिलीमीटर। छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ चल रहे हैं, भाग लगेगा, भाग लगेगा यहाँ 10, 10 और 10 कितने का भाग लग जाएगा 1000 का भाग लग जाएगा। जब इस रकम के अंदर कितने का भाग लग जाएगा 10, 100, 100, 1000 का जब भाग लगेगा तो ये जीरो कहाँ खिसक जाएगी 1, 2, 3, यानी क्या हो जाएगा 0.0254 मीटर। 1 इंच में ये हुआ है। अब आप इसको और कैसे चेंज कर सकते हो, यहाँ इंच है, इंच को अगर गज बढ़ाना हो तो कैसे बनाएंगे, इंच को अगर अपने को गज बढ़ाना होगा तो हम ऐसे बढ़ा सकते हैं। देखिएगा कल तो मैंने आपको बताया था गज, गज से छोटा क्या बताया था फुट, और फुट से छोटा क्या बताया था इंच, ठीक है ना। अब अगर बड़ी से छोटी में जाना हो तो इनका आपको मैंने समझ बताया, गज में फुट कितने होते हैं 3 और फुट में इंच कितने होते हैं 12। लेकिन अगर छोटी से बड़ी की तरफ आना हो तो इन्हीं का क्या लगेगा भाग। इंच से गज में जाना है, एक बार तो 12 का भाग लगाएंगे और एक बार किसका लगाएंगे 3 का, तो डायरेक्ट 36 का ही क्यों ना लगा दिया जाए। तो 1/36 का भाग लगेगा तो इंच से ये क्या लिख सकते हो आप, इसको गज लिख सकते हो 0.254 मीटर। 1/36 गज का मान इतना दिया हुआ है, हमें चाहिए 1 गज का मान। 1 गज का जब मान निकालेंगे, 1 का जब मान निकालेंगे 1/36 उधर जा करके क्या हो जाएगा पलट जाएगा 0.254 गुणा क्या हो जाएगा 36। ये आ गया जी कितने गज का मान। 1 गज में मीटर कितने होते हैं ये पता चल गया अपने को। दोबारा देख लीजिएगा, थोड़ी सी लेंथी है लेकिन ज़्यादा लेंथी भी नहीं है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो तुरंत प्रभाव से कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि 1 गज में कितने मीटर होते हैं, 1 गज में मीटर पता हो तो मैं 5 गज का निकाल लूँगा। अब कितनी की यूनिटें याद रखेंगे, याद नहीं रख सकते, इसलिए 1 यूनिट तो याद रख सकते हैं कि इंच में mm कितने होते हैं, ये फिक्स काम याद रखो। इंच में mm पता है, mm को पहले मीटर में चेंज कर लिया तो भाग लगा दिया इसमें 1000 का। इंच को जब किस में बदला है गज में, तो क्या किसका भाग लगा दिया 12 36 का भाग लगा दिया, ये गज में बदला गया। 1/36 में इतने मीटर होते हैं। 1 गज का निकालना है तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी भाग में, और भाग में जाकर के क्या हो जाएगा ये पलट जाएगा। तो ये आ गया अपने पास 1 गज में मीटर। अपने से कितने गज में पूछा था 5 में पूछा था, इसको किससे गुणा कर देंगे 5 से गुणा कर देंगे तो जो भी हमारी वैल्यू होगी वो क्लियर हो जाएगी। 0.0 है ना इधर 0 ये ठीक है 0.0254 गुणा 3 6 और गुणा क्या कर देंगे 5, पॉइंट हटा लेना, बटे में वो आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए बिल्कुल, तो आप इस सवाल को भी हल कर सकते हैं। इसको हल करना, सभी को हल करने की कोशिश करेंगे आप लोग। हाँ ये 0 यहाँ नहीं लगी हुई थी, अभी मैंने पूरा कर दिया। टीचर की एक छोटी सी मिस्टेक होगी ना, वो बिल्कुल बच्चे पकड़ लेते हैं, और पकड़ना भी चाहिए बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लिखने में या स्पीड को बढ़ा के रखने में। अभी लास्ट कमेंट आपने पढ़े होंगे, उसमें लिखा हुआ है कि सर प्लीज़ धीरे चलिए। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे बोलने की, वैसे आदत नहीं है, क्योंकि अपने जो कम समय में अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करना है तो तेज़ बोलना ही होगा। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है उसको कैसे हल करेंगे, देखिए 5 गज को मीटर में एक बार फिर से प्रयास करना, नहीं समझ में आए तो फिर दोबारा फिर और इसका देखेंगे। किलोमीटर हो गया, और अभी अपने को मील को चेंज करना है किलोमीटर में। क्या करना है अपने को 15 मील को चेंज करना है किस में किलोमीटर में। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि 1 किलोमीटर है ना वो बराबर होता है किसके 0.621 मील के बराबर होता है। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए 15 मील बराबर होगा कितने किलोमीटर के। पहले 1 मील की वैल्यू निकाल लीजिए आप, 1 मील बराबर। अब ये अपने पास समीकरण है, हमें याद रख कर रखी है अपनों ने। इसमें से हम क्या करेंगे 1 मील जो है बराबर, ये गुणा वाली रकम यहाँ आ जाएगी 0.621 किलोमीटर। ये आ गया जी अपने पास किसका मान, 1 मील बराबर है किसके 1/6.621 किलोमीटर के। 1 मील का आ गया, कितने का पूछा है 15 का पूछा है। 1/0.621 इंटू 15, पॉइंट हटा देंगे 1 2 और 3। अब इसमें इसका भाग कर देना, जो भी आंसर होगा वो इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार आपने 15 मील को किस में चेंज कर दिया किलोमीटर में। यानी आपको पहले 1 की वैल्यू पता होगी, उसके बाद में आप इन सवालों को हल कर पाएंगे। 7 गज को बदलना है किस में मीटर में। 7 गज को मीटर में बदलना है तो बिल्कुल जैसे अपनों ने गज को मीटर में, ये सेम सवाल है, देख लीजिए
इसी का अगर आप एक तरीका और सीखना चाहो तो वो भी सीख सकते हो। किस तरीके से देखेंगे उसको देखिए। 7 गज था ना यहाँ पर, 7 गज को मीटर में, ये तो सेम सवाल है, आप खुद ही कर लीजिएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद का जो सवाल मैं देखने जा रहा हूँ वो सवाल नोट कीजिएगा आप। पाँच पौंड को किलोग्राम में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। थोड़ा ऊपर लिखें ताकि सवाल करने के लिए अपने पास जगह बची रहेगी। दिखाई दे रहा होगा सभी को क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। पार्ट ए में है 5 पौंड चेंज इनटू किलोग्राम, 5 पौंड चेंज इनटू केजी। बी पार्ट भी मैं यही लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा होगा सभी को, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाइएगा, दोबारा तो फिर से लिखना ही पड़ेगा। 8.5 किलोग्राम इनटू पौंड, वो तो इंटरचेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 8.5 किलोग्राम को किस में बदलना है? पौंड में बदलना है। अगर इस प्रकार का आपको मात्रा पर द्रव्यमान को चेंज करना है या इस तरीके से अगर आपको मिलता है सवाल, तो देखिए कैसे करेंगे। वही सेम स्टेप होंगे। क्या किया था हमने, हमें 5 पौंड की वैल्यू चाहिए। हम जानते हैं 1 पौंड जो है वो बराबर होता है किसके? 453.6 ग्राम के बराबर होता है। कल एक बच्चे ने सवाल पूछा था कमेंट बॉक्स में और बहुत ही अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल अगर आप पूछते हैं कि एक बैरल जो है सर उसमें कितना लीटर कैपेसिटी होती है, एक बैरल के अंदर एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप चाहेंगे 158.9 लीटर के करीब होगा। और अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो एक बैरल जो होगा वो बराबर होगा 159 लीटर, माने 159 लीटर। बैरल विदेशों से तेल वगैरह खरीद रहे हैं और ऑयल, वहाँ पर इसको अपने यूज़ होता है बैरल। लीटर अपने यहाँ मीट्रिक सिस्टम में इसका यूज़ होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, वास्तव में प्रश्न पूछा जाने वाला है ऐसा प्रश्न। बैरल के अंदर कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर या 158.9 के समथिंग आप ले सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद क्या बात करने वाले थे अपने? एक पौंड में 453.6 ग्राम है। अब इसी पौंड को आप क्या कर रहे हैं, यही बोला था मैंने आपको कि आप एक ही वैल्यू याद रखिए, कोई भी याद रख ली, ठीक है। अब डिमांड किस में कर रहे हैं? किलोग्राम में। इसको किलोग्राम में बदल दो, किलो लगा दो। 453.6 किलो लगाना है ना, ये लो लगा दिया। किलो क्या होता है? 10 की पावर 3 होता है। अब इसको अपने क्या लिख सकते हैं? केजी। हल करेंगे, क्या आ जाएगा कि 1 पौंड की वैल्यू आ गई अपने को। कितने की पूछी है उसने? 5 पौंड की वैल्यू पूछी है, तो 5 पौंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 453.6 बटे 10 की पावर 3 गुणा 5, ये लीजिए किलोग्राम में चेंज हो गया। इसको आपने क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सब आपको भली भांति आते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे हल करेंगे। तो आशा करता हूँ आप ये बी पार्ट बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि उसमें अपोजिट पूछा हुआ है। 1 केजी में पौंड पता कर लीजिए कितने होते हैं, 1 केजी में कितने पौंड होते हैं। तो वही सेम सिस्टम, पौंड और केजी का मैंने जो संबंध बताया, ग्राम का संबंध लगा दीजिए कि 1 पौंड बराबर होता है किसके? 453.6 या 0.4536 किलोग्राम। अब मैंने बदल ही दिया पहले से ही, पौंड में किलोग्राम लिखे हैं, ग्राम नहीं लिखे हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। अब मेरे को नहीं चाहिए पौंड की वैल्यू, नहीं चाहिए मुझे, किसकी चाहिए? 1 किलोग्राम की वैल्यू चाहिए ना। तो यहाँ से क्या करेंगे? 1 किलोग्राम निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा? 1 बटे 0.4536, क्या आ जाएगा? ये पौंड आ जाएगा। 1 किलोग्राम में अगर इतने पौंड हैं, कितने का पूछा हुआ है? 8.5 का। 1 बटे 0.4536, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 8.5 से। तो इस प्रकार ये जो अपना आंसर आ जाएगा किसमें? पौंड के अंदर। जो भी पॉइंट से हटाना है पॉइंट हटा लीजिए, या जैसे भी आप इसको सरलीकृत कर सकते हैं आसानी से जल्दी, तो उसको आप हल करेंगे। इस चैप्टर का जो एक पार्ट जो बच गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बच गया था, वो मैं पार्ट अभी आपको करवाने वाला हूँ। ये तो जो सवाल थे उसके आधार पर देख लिए होंगे आपने। मेजरमेंट में से अगर सवाल पूछा जाएगा तो इस तरीके का ही सवाल पूछा जाएगा, या आपको वो दूरियाँ चेंज करनी, किलोमीटर को मीटर में, इनमें मीट्रिक टू मीट्रिक, तो बिल्कुल आसान सा सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर दीजिएगा।
इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं आज, आप हमेशा मजाक करते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं भी आपके साथ एक मजाक करता हूँ। देखते जाइएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। देख लिया होगा, ये स्पेलिंग बना लीजिए, एक इस तरीके से ट्रिक याद कर लीजिए, कैसे मर्जी सोच लीजिए इसको, TGMKHDA, ठीक है ना। ये सब भी आप इस तरीके से DCMMNP इसी सीरियल में इसको याद कर लीजिएगा। सबके बराबर में आपको क्या लिखना है, 10 लिखना है। एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल बन जाएगा ये। दूसरी बार आप अपने सहयोगी को बताइएगा, क्लासमेट को बताइएगा कि देखिए हमने एक तरीका इस तरीके से अपनाया है। ये लीजिए, सभी को आगे क्या लगा देना है अपने को, 10 लगा देंगे। अब इनका पूरा जो वैल्यूएशन है वो कैसे निकालेंगे, T फॉर टेरा, G फॉर गीगा, M फॉर मेगा, K फॉर किलो, H फॉर हेक्टो, DA फॉर क्या हो जाएगा, डेका, और यहाँ हो जाएगा डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो और पिको। इस प्रकार आप सभी को व्यवस्थित कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपने इसको क्या करना होगा, अब इसकी पावर जो यूज़ करेंगे वो देखिए क्या होगा, 1 2 3 कंटिन्यूटी दे रही है यहाँ पर, 1 2 3, 3 के बाद में क्या हो जाएगा, 6 9 और 12, 1 2 3 6 9 12। आपको पता हो गया होगा अभी, टेरा का मतलब क्या हो जाएगा, 10 की घात 12, गीगा का मतलब 10 की घात 9, मेगा का मतलब 10 की घात 6, किलो का मतलब 10 की घात 3, हेक्टो का मतलब 10 की घात 2। इसी क्रम में अगर अपने यहाँ पर आकर के रुके तो अभी आगे चलते रहिए, 1 2 3 6 9 और क्या हो जाएगा, 12। देखिए सेम स्टेप वापस मैंने दोहरा दिए हैं। इधर 1 से शुरू हुए थे 12 पर, यहाँ फिर वापस 1 से शुरू हुए और कहाँ पहुँच गए, 12 पर। यानी एक पूरा राउंड लेकर के आना है आपको। यहाँ भी कितना है, 1 2 3 6 9 12। अब सेम कंडीशन तो हो नहीं सकती है, तो इन सभी के आगे आप क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। मतलब अब आप समझ रहे होंगे इस बात को कि किसका अर्थ क्या होगा। डेसी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -1, सेंटी पूछा जाए तो 10 की पावर -2, मिली पूछा जाए तो 10 की पावर -3, माइक्रो पूछा जाए तो 10 की पावर -6। इन सभी में कॉमन बात क्या है कि एक तो अपने इसको यूज़ कर रहे हैं किसको, डेका को, और दूसरा जो अपने यूज़ कर रहे हैं किसको, डेसी को। दोनों में जो स्टार्टिंग वर्ड है वो क्या है, डी है। तो ध्यान रखिएगा, डेका कब पूछा जाएगा, जब उसके लिए DA शब्द लिखा होगा, मतलब आपसे वो डेका के बारे में पूछ रहा है। अगर सिर्फ D ही लिखा हुआ है तो आपसे इसका मतलब डेसी पूछ रहा है। एक उदाहरण बता देता हूँ आपको, जैसे आपको पूछा क्या, 53 DAG में G बताइए, मतलब क्या पूछ रहा है ये, 53 डेकाग्राम को किस में बदलिए, ग्राम को ग्राम में बदलिए। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है 53 DG, मतलब 53 डेसी ग्राम को किस में बदलिए, ग्राम में बदलिए। ये इसका मतलब है, आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात इसमें क्या होगी, इसमें एक शब्द आ रहा है, देखो इसके अंदर ये चीज़ देखिए, मेगा, एक M आ रहा है किसमें, मिली, एक M आ रहा है किसमें, माइक्रो में। करना क्या है आपको, मेगा के लिए जो संकेत आएगा ना वो आएगा बड़े M से, मिली के लिए जो संकेत आएगा ना वो आएगा छोटे M से, और माइक्रो के लिए जो संकेत आएगा ना वो आएगा किससे, म्यू से आएगा। दोस्तों ये बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। क्या स्पेलिंग लिखी थी मैंने, उसको वीडियो को एक बार पीछे करके देख लीजिएगा, TGMKHDA व्यवस्थित कर लीजिएगा इसी प्रकार। अगर एक भी आपने गड़बड़ कर दिया है तो फिर ये क्रम भी टूट जाएगा और आपको सब कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। लेकिन बार बार प्रैक्टिस मतलब 3 से 4 बार अगर आप इसको बना लेंगे ना तो बिल्कुल याद हो जाएंगे। इसमें से कुछ एक तो आपको याद रहते ही है, जैसे किलो है, सेंटी है, हेक्टा है, ये तो सब याद रहते ही हैं। समझ आ गया होगा सभी को, सबके बराबर 10-10 लिखना है। अब इस पर प्रश्न कैसे आएगा वो देखिए, बहुत आसान प्रश्न आएगा, लेकिन जिसको नहीं पता होगा वो तो बेचारा कैसे करेगा। आज का जो टॉपिक है इसमें ITI के तो बच्चे हैं, वो मुझे लगता है थोड़े कम समझ पाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि होता है उतना डीपली वहाँ नहीं है, सिर्फ वो PCM वालों के बिल्कुल आसान है आज का ये काम, अभी जो मैंने चेक किया है।
लेकिन अगर काफ़ी टाइम से आपने स्टडी को छोड़ रखा है तो फिर पीसीएम वालों के लिए भी समस्या है। प्रश्न देख लीजिए किस तरीके से होगा इसमें। जैसे एक प्रश्न दिया गया क्या, 520 मिली वोल्ट तो किस में चेंज कीजिए, वोल्ट में चेंज कीजिए। दूसरा आपको दे सकता है इस तरीके से, और एक प्रश्न और लिख लेते हैं इधर। क्या दिया हुआ है जैसे इसमें 900 माइक्रो एम्पियर को चेंज करना है किस में, मिली एम्पियर में। दो अलग अलग तरीके के मैंने प्रश्न लिए हैं। एक प्रश्न और नोट कर लेते हैं ऊपर। प्रश्न अपने नोट कर लेते हैं एक इस तरीके का, 0.2 किलोवाट को चेंज करना है किसमें, वाट में। यानी ये हर जगह आपको काम में आने वाली चीज़ है और इसमें से प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब इनके लिए क्या करना है आपने, यहाँ क्या है मिली, और मिली का मतलब क्या था 10 की पावर -3। पहले लिखिए 520 मिली हटाना है, वहाँ क्या डिमांड कर रहा है, वो सिर्फ वोल्ट की डिमांड कर रहा है। मिली हटाना है ना, हटा दो। ये लो जी हमने हटा दिया, यहाँ से हटाते हैं ना अपने, कहते हैं इसको हटा दो। ये लो जी हटा दिया। मिली क्या होता है 10 की पावर -3 लगा दिया, बचा क्या सिर्फ वोल्ट। मिली हटा के उसकी जगह मिली की वैल्यू रख देंगे अपने। अब इसको जब सरल करेंगे तो जैसे मर्जी सरल कर लो इसको, 520 गुणा रूप में भाग में लिखोगे क्या हो जाएगा 10 की पावर 3। वो ऊपर माइनस की थी, नीचे आएगी तो किसकी हो जाएगी 10 की पावर +3 हो जाएगी। घात को जब आप किसी भी रकम को भिन्न से बट्टे से ऊपर या नीचे लेकर के जाएंगे तो उसका जो घातांक का जो चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। सब जानते हैं आप लोग इस बात को। तो गुणा रूप में थी, अभी भाग रूप में लिखा है तो ये प्लस की हो जाएगी। अब इसको क्या कर सकते हैं, 520 बटे 1000 लिख सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर इसको हल करना चाहें तो बिल्कुल इसको और हल कर सकते हैं, या डायरेक्ट इसको लिखना चाहें तो 0.52 वोल्ट, ये इसका सही आंसर हो सकता है। या इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं आप 52, ये वापस ऊपर लेके दो तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 भी आप इसको लिख सकते हो। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपको किस ऑप्शन के आधार पर आंसर पूछा गया है, तो उसी हिसाब से आप इसको सिंप्लीफाई करते रहिएगा जब तक आपको जो आंसर मांगा गया है वो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो। इसके बाद हमने जो दूसरा प्रश्न लिया है उसको देखिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ क्या कह रहे हैं, 0.2 किलो को हटाना है। ये लीजिए हटा दिया जी। हटाना है ना, तब आपने गुणा का चिन्ह लगाना है। हटाना है, यहाँ से देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें किलोवाट यानी KW लिखा है, इसमें सिर्फ W है। सिर्फ अगर K को हटा देना तो अपने वो जो चाहिए वो अपने को बन जाएगा। हटाना है मतलब गुणा का निशान लगाएंगे। किलो का मतलब उस टेबल में देखेंगे जो अभी मैंने बढ़ानी सिखाई थी, कितना होता है किलो का मतलब 10 की पावर 3। 0.02 को अपने ये भी लिख सकते हैं 2/10 गुणा 10 की पावर 3 क्या हो जाएगी 1000। इसको इससे कर देंगे तो 100 × 2 कितना हो जाएगा 200। तो मेजरमेंट में तो बच्चों ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, बिल्कुल आसान से सवाल होंगे। या मैंने पीछे जो आपको दूरी पर और मात्रा पर जो बताए वो सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद का जो एक डायरेक्ट कन्वर्जन देखिए, इसमें 2 बार रूपांतरण करना पड़ेगा, वो और समझ लीजिएगा ध्यान से थोड़ा सा। क्या होगा 900 माइक्रो एम्पियर को किस में बदलना है, मिली एम्पियर में। सबसे पहले आपको ये पता हो 900 माइक्रो, क्या यहाँ पे माइक्रो चाहिए क्या, नहीं चाहिए, हटा दो इसको। हटाना है मतलब क्या करेंगे गुणा, और माइक्रो का कितना मतलब होता है 10 की पावर -6 एम्पियर। ये बच जाएगा अपने पास, माइक्रो हटा दिया है। लेकिन क्या अपने को आंसर एम्पियर में ही चाहिए, नहीं चाहिए, अपने को किस में चाहिए मिली में। यानी इसके अंदर अभी लगाना है, क्या लगाना है मिली और लगाना है। लगाना शब्द बोल दूं ना मैं आपको तो आप लगा दीजिए भाग। ये लगा दिया भाग किसका, मिली का। और मिली क्या होता है 10 की पावर -3। दोबारा फिर से समझ लीजिए, अगर आपने 10 की पावर 3 लगा दिया ना, ये एक बार यहाँ तक मैं दोबारा बताता हूँ आपको। 900 लिखा, माइक्रो नहीं चाहिए मतलब हटाना है, इसको हटाना है ना, तो इसकी जगह पर हटा दो। ये लो क्रॉस कर दिया, इसको हटा दिया, इसकी जगह वैल्यू रख दी इसकी। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 एम्पियर। ये हो गया। क्या आपको यही आंसर चाहिए, एम्पियर में चाहिए, नहीं चाहिए। इसको अब बदलो दोबारा, यानी एक बार आपने कन्वर्जन कर दिया, अब पुनः इसको फिर बदलेंगे। ये एम्पियर में इसको ले जाना है किसमें, मिली एम्पियर में। अब इसमें मिली शब्द लगाना है, मतलब आपने क्या करना है 900 गुणा 10 की पावर -6 ना, इसमें आपने मिली और लगाना है। एम्पियर तो लगा ही हुआ है, मिली लगाना है। लगाना है मतलब भाग लगाना है। किसका लगाना है, मिली लगाना है। तो मिली क्या होता है 10 की पावर
3 होते हैं। अब इसको जब अपने इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 900 गुणा 10 की पावर -3, क्योंकि ये से 3 कैंसिल हो जाएगी। इसको अगर अपने भिन्न में लेकर के आना चाहें कोई आवश्यकता भी नहीं है कोई, क्योंकि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हल करें तो देखिए और बनेगा, रुकिए 1 मिनट। 900 बटे 10 की पावर क्या हो जाएगी +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 900 बटे 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 0.9, 0.9, 1 0 है ना, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका इसका सही आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रकार आपको डबल कन्वर्जन करना होगा। पहले आपने माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में बदला और फिर एम्पियर को किस में बदला, मिली एम्पियर में। फटाफट से मेरे को एक सवाल करके दिखा दीजिएगा, या आप खुद लोग अपने उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सिर्फ 1 मिनट का टाइम दूंगा और 1 मिनट बाद में उसका उत्तर लिख दूंगा। 1 ही मिनट का टाइम होगा, सिर्फ 1 मिनट का। सर आप बता दीजिएगा मेरे को जब भी 1 मिनट हो जाए उसके बाद में। 6.8 मेगा ओम को चेंज करना है। ओम का निशान देख लीजिएगा। मेगा ओम को चेंज करना है किलो ओम में। इस सवाल को हल कर दीजिएगा तो मैं समझूंगा कि आपने पिछले जो सवाल अभी मैंने करवाया है वो समझ में आ चुका है आपके। इसको सवाल को हल कर दीजिएगा। 1 मिनट का टाइम है आपके पास बिल्कुल। चलिए अभी देखते हैं इसमें 6.8 मेगा ओम को चेंज करना था किसमें, किलो ओम में। मतलब 1 मिनट आप वीडियो को रोक लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, अभी भी आंसर अगर आप नहीं दे पा रहे तो एक बार रोक करके इसको चेक कर लीजिएगा, फिर आंसर को देखिएगा, तभी आप सही माने जाएंगे। 6.8 मेगा यहाँ पर चाहिए क्या, मेगा, मेगा नहीं चाहिए। मेगा कितनी होती है, मेगा की वैल्यू होती है कितनी, 10 की पावर 6। हटा दिया जी, मेगा हटा दिया, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ ओम में बचेगा। क्या यही आंसर चाहिए ओम में, नहीं चाहिए। लगाना है क्या, लगाना है किलो और लगाना है। इसके अंदर अगर किलो लगाना है यानी 6.8 गुणा 10 की पावर 6 ओम, इसमें मैंने लगाना है किलो। तो किलो लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, किलो होता है 10 की पावर 3, लगा दिया ना किलो, तो यहाँ अब आप लिख सकते हो किलो और ये लो, ठीक है ना। के का मतलब किलो से ले रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से इसको पावर को कैंसिल कर दोगे। 6.8 गुणा 10 की पावर 3 किलो ओम। अगर ऑप्शन में ये है तो ठीक है, वरना ये होगा। 10 हटा देंगे, 1 0 इसकी फिर कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो सकता है 68 × 10 की पावर 2। ये भी नहीं होगा, तो आपको ये मिल जाएगा क्या, 6800 किलो ओम, 6800 किलो ओम। दोस्तों आज का जो ये टॉपिक था, किलो, हेक्टा, मिली, डेका, माइक्रो, पिको, नैनो, टेरा इत्यादि कोई भी शब्द आता है, इसको किसी तरीके से, चाहे ग्राम में आ रहा है, सेंटीग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, सब में आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार इसमें जो स्केल टाइप, जैसे मान लो जो समझाने वाला कंसेप्ट था फर्स्ट चैप्टर का, यूनिट एंड मेजरमेंट का, वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अगर आप कहेंगे तो एक टेस्ट सीरीज़ के अंदर इसके कुछ एक प्रश्न में ऑब्जेक्टिव टाइप डाल दूँगा। प्रश्नों को करने में समय तब कम लगेगा जब आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इंच में mm कितने होते हैं, पौंड में ग्राम कितने होते हैं, गैलन में लीटर कितने होते हैं, बैरल में लीटर कितने होते हैं, 1 मीटर क्यूब में लीटर कितना होता है। सब आप ये प्रश्न मैं पूछ ही रहा हूँ, ये आप अगर डायरेक्ट बता रहे हैं फटाफट, ठीक है ना। और 1 फुटे के अंदर कितने सेमी, यानी 1 फुट के अंदर सेंटीमीटर कितने होते हैं, अगर ये भी याद रख सकते हो तो बिल्कुल। 1 गज के अंदर फुट कितने होते हैं और 1 फुट के अंदर इंच कितने होते हैं। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माई साइड। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, आप भी अपना काम ईमानदारी से करते रहिएगा। धन्यवाद।